नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माइंडफुल टेक्नोलॉजी में, जहां हम अक्सर बात करते रहते हैं कि कोडिंग कैसे करें, डिप्लॉयमेंट कैसे करें या अपने आप को अपस्किल कैसे करें। इसी से रिलेटेड आज हम लेके आए हैं कि अपने .NET कोर एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करें। जरूरी नहीं कि आप .NET डेवलपर ही हो, आप PHP डेवलपर या Node.js डेवलपर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस भी टेक्नोलॉजी के डेवलपर आप हैं, उन सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन बिल्ड किया है, अगर वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो उसे डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें सबसे हाई लेवल आता है कि हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है जहां हम अपने एप्लीकेशन को रखते हैं। उसके बाद जो दूसरी बेसिक नीड होती है वो डोमेन नेम की होती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एप्लीकेशन है उसको किस नाम से बुलाया जाए। ठीक है, तो दोनों चीज हमें थर्ड पार्टी चीजों से बाई करनी पड़ती है। अगर हमें डोमेन भी बाई करना है तो हम GoDaddy, होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म के पास जाते हैं, और अगर सर्वर भी खरीदना है तो भी हम इन्हीं प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, आजकल मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफी ज्यादा यूज है, तो क्लाउड प्लेटफॉर्म भी है, लाइक AWS है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजोर है उनके लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हम जिस भी टेक्नोलॉजी के डेवलपर हैं, उस टेक्नोलॉजी में बनाए हुए वेब ऐप को डिप्लॉय करने के लिए हमें किस टाइप के सर्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम PHP या Node.js के डेवलपर हैं तो ऐसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हमें लिनक्स सर्वर की जरूरत पड़ती है, और अगर हम .NET कोर के डेवलपर हैं तो हमें ऐसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए विंडोज सर्वर की जरूरत पड़ती है, जिस सर्वर में IIS कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, और अगर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करना पड़ता है सर्वर में, तो बेसिकली हमारे जैसे हम लोकल पे डिप्लॉय करते हैं तो हमें कंपाइलर या उसके रन टाइम इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इससे सर्वर पे भी हमारे उसके रन टाइम इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने सर्वर खुद मैनेज करते हैं तो हमें सारी चीजें, सारा कॉन्फ़िगरेशन खुद से करना पड़ता है, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी कंपनी से बाई करते हैं सर्वर को तो कॉन्फ़िगर करके मिलता है। तो इस वीडियो में हमने विंडोज सर्वर बाई कर रखा है थर्ड पार्टी से, लाइक होस्टिंगर राजा से। ठीक है, और उसका हम फ्लेक्स पैनल यूज करके होस्टिंग देखने वाले हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं, जहां हमने कोड बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक कोड है जिसमें हमारे कंट्रोलर्स हैं, हमने कुछ एरिया बना रखे हैं, हमने कुछ स्टैटिक फाइल है www रूट के अंदर डाल रखा है ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, जिसमें हमने अपने डेटाबेस ओरिएंटेड काम किए हुए हैं, इसमें फाइल रखी हुई है। ठीक है, जब भी हम अपने कोर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं और अपने सोल्यूशन को बिल्ड कर लेते हैं, ताकि अगर कोई एरर हो, कोई इशू हो, तो हमें यही बिल्ड पे कंपाइल टाइम पे ही शो हो जाए, ना कि जब हम अपने इस एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करें तो वहां कोई रन टाइम की एरर आए। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं, और जैसे वो सक्सेसफुल बिल्ड हो जाता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फिर से वही वापस बिल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें थोड़ा सा डाउन पे आएंगे, हमें यहाँ पब्लिश का ऑप्शन आएगा, पब्लिश, और जिस प्रोजेक्ट का नाम आपने जिससे सेव कर रखा होगा उस नाम से आ रहा होगा। तो जैसे मैंने अपने उसका नाम माइंडफुल वेब के नाम से रख रखा है, तो आ रहा। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन करके आया, पब्लिश का बटन आपको दिख रहा होगा, न्यू प्रोफाइल का दिख रहा होगा। तो हम डायरेक्ट पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पब्लिश करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी DLL जो बनेगी वो बिन फाइल में बनेगी। तो हम एक नया प्रोफाइलर बना लेते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ। आप न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, टारगेट एरिया आएगा। अभी के लिए हमारा टारगेट एरिया जो है वो फोल्डर है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज करेंगे, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमने एक फोल्डर बना रखा पब्लिश का, आप अपने जिस भी नाम से बनाना चाहें बना सकते हैं, और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या यहीं से आप एक नया फोल्डर बना के उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ओके कर दिया अपने उस फोल्डर को, फिनिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे अब उस फोल्डर पे हमारा एप्लीकेशन रेडी टू पब्लिश हो गया, मतलब पब्लिश होने के लिए तैयार हो गया। एक छोटी सी सेटिंग और बताता हूं मैं आपको। सो ऑल सेटिंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ फाइल सेलेक्ट कीजिए, डिलीट ऑल पे चेकबॉक्स पे चेक कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि उस फोल्डर को जो हमने एक बार बनाया है उसमें पुरानी जितनी भी फोल्डर या फाइल होंगी, तो जब भी हम बिल्ड पे या पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या करेगा, उस फोल्डर के अंदर जो डेटा होगा उसको डिलीट करेगा, उसके बाद हमारे नए फाइल की DLL वहां बनाएगा। ठीक है, और अगर हमने डेटाबेस ओरिएंटेड काम किया हो और हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए हुए होंगे तो हम इसको इस चेकबॉक्स को चेक कर लेंगे, जिससे डिप्लॉयमेंट हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन जो हमारा डिप्लॉयमेंट के लिए बनाएगा उसमें सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेव हो जाएगा। ठीक है, हम फाइनली सेव बटन पे क्लिक करते हैं। सेव होने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट का टाइम ले सकता है, डिपेंड अपॉन योर लैपटॉप, योर कॉन्फ़िगरेशन स्पीड।
जैसे ही एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस फोल्डर को कैसे जिप करना है और कैसे उसे सर्वर पे अपलोड करना है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं इस एप्लीकेशन को बिल्ड होते हुए। जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा हमारा उस फोल्डर के अंदर, हमें मैसेज हो जाएगा। और तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन था वो सक्सेसफुल पब्लिश हो चुका है। हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली वहीं रिडायरेक्ट कर देगा जहां हमारा फोल्डर हमने बनाया होगा, जिस भी पाथ पे रहेगा। ठीक है, वो हमें यहाँ देख रहे हैं, आप डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट पाथ को जिस भी फोल्डर में है उसे जिप करेंगे। ठीक है, तो हम बैक आते हैं एक स्टेप और पब्लिश फोल्डर पे राइट क्लिक किया मैंने, कंप्रेस टू पे आए और जिप फाइल किया। जब तक ये जिप हो रहा होगा तक हम एक छोटा सा काम करते हैं, अपने सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, आप अपने लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का विंडोज ओपन हो गया आएगा, फ्लेक्स पैनल के टाइप का, जिसमें जहां आपने डोमेन नेम, जिस डोमेन नेम में आपको डिप्लॉय करना है उस डोमेन नेम को सिलेक्ट कीजिएगा और फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप जब फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आप वहां रिडायरेक्ट करेंगे जहां आपके सारे प्रीवियस में फाइल होस्ट होगी। अगर आप नया होस्ट कर रहे हैं तो आप में यहाँ कोई फाइल्स नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता कि डोमेन नेम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डोमेन कैसे बाई करते हैं और अपने सर्वर से डोमेन को कैसे कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर रखा है और पहले से मैंने एक एप्लीकेशन होस्ट कर रखी थी इस डोमेन पे। तो जो भी हमारे प्रीवियस में एप्लीकेशन डिप्लॉय है मैं उस सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट करूंगा और रिमूव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या करूंगा, यस रिमूव पे क्लिक कर दूंगा। सारे फोल्डर्स जो भी इस रूट पे फाइल हमारी थी वो सब कुछ सिर्फ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ताकि जब डिलीट हो जाएगी तभी तो हम अपना नया फाइल जो डीएलएल आ रही है उसको इस पाथ पे अपलोड कर पाएंगे। जब तक ये डिलीट हो रही है हम एक बार ये वेरीफाई कर लेंगे क्या हमारी जो फाइल थी वो पब्लिश हो चुकी है, क्या उसका जिप फाइल बन चुका है। तो आप देख रहे होंगे ये बन चुका है। ठीक है, हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पाथ ले लेते हैं, क्योंकि क्या होगा जब हम वहां डिप्लॉय करने जाएंगे तो हमें पाथ की नीड पड़ेगी। अभी देखते हैं कहाँ, तो हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है। ठीक है, सारी फाइल तो हमारी पुरानी डिलीट हो गई है। हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। देखो अभी ये ऑप्शन मांगेगा हमसे पाथ का, तो जो कॉपी करके आए थे ना इसीलिए कॉपी करके आए थे ताकि हमारा डायरेक्ट पाथ वहीं जाए और जरा सा भी हमें ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े। ये हमारा फोल्डर पब्लिश था, हम इस फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करेंगे। डिपेंड अपॉन नेट स्पीड, ये हमारा पूरी की पूरी जो फाइल थी वो हमारे सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगी हम इस फाइल को अनजिप करेंगे। ठीक है, तो देखोगे हमारी फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हैमबर्गर आइकन पे आएंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे करेंगे और रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल को चेकबॉक्स को चेक कर देंगे, जिससे हमारा जो सारे के सारे फाइल्स हैं वो इसी पाथ पे एक्सट्रैक्ट होके आएंगे, ना कि किसी और पाथ पे आए जिससे हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो और मूव करना पड़े। हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, जितने भी फाइल्स और फोल्डर होंगे उनको हम यहाँ का कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और मूव बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी फाइल हमारी जो आई है वो एक पब्लिश फोल्डर के अंदर है, तो हमारा जो सर्वर है वो तो पब्लिश फोल्डर के अंदर की फाइल को रन नहीं कराएगा, जो रूट फोल्डर पे होगा उसको वो मेन पाथ समझेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, सारे फोल्डर को सिलेक्ट करके तो अपने रूट फोल्डर के अंदर मूव करना होगा। तो हमारा जो रूट फोल्डर है वो http docs है, आपका आपके डोमेन के अकॉर्डिंग होगा। हमारा ये मेन डोमेन है इसीलिए http docs है, अदरवाइज जो डोमेन नेम होगा उस पर आपको मूव करना होगा। ठीक है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल के चेकबॉक्स पे चेक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब पब्लिश फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल थी या फोल्डर था वो सारा का सारा वहां से सिलेक्ट हो रहा है और हमारे मेन रूट फोल्डर के अंदर क्या आ रहा है, मूव हो रहा है। जैसे ही सक्सेसफुल मूव हो जाएगा हमारी जो डॉटनेट कोर की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सर्वर पे डिप्लॉय हो गई है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने डोमेन को कॉपी करेंगे और ब्राउजर पे हिट करेंगे तो आप देखोगे कि जो नए भी चेंजेस थे हमारी फाइल थी वो डिप्लॉय हो चुकी है। ठीक है, रूट फोल्डर के अंदर देखिए हमारा सारा का सारा फाइल मूव हो गया है, हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा था। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब आप देखोगे हमारी जो एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुल डिप्लॉय हो गई है। अब ये एप्लीकेशन ग्लोबल हो चुकी है, किसी के लिए भी है, आप कहीं भी देखेंगे किसी को भी भेज सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने बनाई हुई थी वो सर्वर पे डिप्लॉय हो चुकी है। राइट दोस्तों, तो आज हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे डॉटनेट कोर ऐप को डिप्लॉय करते हैं एक लाइव सर्वर पे। ऐसे ही फुल स्टैक और बैकएंड डेवलपमेंट का रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन हम अपने आने वाली सीरीज में लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करो माइंडफुल टेक्नोलॉजी
कमेंट करो अगर किसी स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट या स्पेसिफिक चीज पे आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिनको डिप्लॉयमेंट सीखनी है। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो, ग्रो करो माइंडफुल के साथ। थैंक यू गाइस।